गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और एक बहुत शानदार तरीके से आज मेथड लेके आए हैं। टाइटल आपके सामने लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं शेषफल। आज हम रिमाइंडर निकालना सीख रहे हैं। रिमाइंडर को हम कितना आसानी से निकालना सिखाएंगे आपको, ये आज इस क्लास को देखने के बाद मालूम पड़ जाएगा आपको। तो बहुत शानदार तरीके से अपना पेन पेपर लेके बैठ जाइए। यदि अभी तक आपने कोई पेन पेपर नहीं उठाया तो जल्दी से उठा लीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करते हुए ज़्यादा अच्छे से काम करने का प्रयास करिए। देखिएगा क्या इसमें टेक्निक होगी, क्या इसमें तरीका होगा। ये सारी चर्चा आज इस वीडियो में होगी और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन चिंता मत करिए, कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस करेंगे हम। लेकिन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले बहुत छोटी छोटी सी बातें मुझसे आपसे पूछना ज़रूरी है। क्या वो बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई मान लो आपसे बोला जाए 5 को ज़रा डिवाइड करो, 5 को डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालना, शेषफल निकालना है। और मैंने आपसे बोला बच्चे इस नंबर को 2 से डिवाइड करो। तो भाई 5 को यदि हम 2 से भाग लगाते हैं तो बेसिक तरीका क्या है, उस बेसिक तरीके को सीखो। आप कैसे करते हो, 5 यहाँ लिखते हो, ऐसे 2 लिखते हो। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हो कि 5 से छोटा नंबर मिले, तो भाई 2 दूना 4 हो गया, तो ये 4 कितना बचा, 1। अब जैसे हमारे पास ये वैल्यू इस नंबर से छोटी आएगी तो हम बोल देंगे ये इसका शेषफल बचा, क्योंकि अब इसमें और भाग नहीं जाता। तो इसको हमने नाम क्या दे दिया बच्चे, शेषफल। तो हमारे केस में यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलने लग रहा है सर, मिलने लग रहा है हमारे को 1। लेकिन यदि मैंने इसी टेबल को थोड़ा सा ऐसे समझाने का प्रयास किया कि 5 को 2 से भाग लगाना है। अभी हमने 5 से पहले नंबर देखा, क्या बोला मैंने, 5 से पहले वो नंबर देखा जो 2 से क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था। अब मैं बोलूं भाई 2 को हम 3 बार पढ़ लें। भाई मैंने मान लो अगली बार पढ़ लिया, 2 बार ना पढ़ के 3 बार पढ़ लिया, तो 2 का 3 गुना कितना होता है, 6। तो बेटा माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, -1। बेटा ये -1 भी शेषफल का ही काम करता है। मतलब इस बात से हमने एक निष्कर्ष क्या निकाला कि हम 2 तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। या तो वो रिमाइंडर पॉजिटिव हो सकता है या तो वो रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है। दोनों केसेस वैलिड हैं, लेकिन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा और हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट सही होगा, राइट। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा दोबारा, मैं आपसे बोलूँ 5 से पहले वो कौन सा नंबर है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर वो 4 वो नंबर है जो पूर्णतः विभाजित होता है। तो 4 से ये नंबर कितना आगे है, तो ये नंबर 1 आगे है, तो हम बोलेंगे सर इस नंबर का रिमाइंडर कितना है, +1 है। ठीक है बात, बहुत ध्यान से सुनते चलिए। अब मैं बोलूँ इस नंबर को और आगे बढ़ाऊं, तो 5 से अगला कौन सा नंबर है 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो आप बोलेंगे सर वो 6 नंबर है जो पूर्णतः विभाजित किया जाएगा। तो इस 6 से ये नंबर कितना पीछे है, -1। तो मेरे पास 2 बातें निकल के आ गई कि या तो हम +1 रिमाइंडर लिख सकते हैं या तो हम -1 रिमाइंडर लिख सकते हैं। ये दोनों बातें हमारे को यूज में ली जा सकती हैं। आंसर में तो +1 ही लगाएंगे, लेकिन हम इसका आंसर लगाने से पहले कई सारे रिलेशंस का यूज करना भी सीख सकते हैं। देखेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे जब क्वेश्चंस में इसका नेगेटिव रिमाइंडर का यूज जरूर समझ आएगा आपको। ध्यान से जुड़े रहिए, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला 7 को ज़रा 3 से भाग लगाओ, किसको बोला मैंने, 7 को ज़रा 3 से डिवाइड करो और आपसे पूछा जाए बताइए रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इससे पहले वो 6 नंबर है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो भाई ये 6 यदि हम देख रहे हैं तो ये इससे 1 ज़्यादा है। अब मैं बोलूँ 7 से आगे कौन सा नंबर है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो आप बोलेंगे सर 9 वो नंबर है जो पूर्णतः विभाजित होगा। तो 9 से ये नंबर कितना पीछे है, तो आपकी आवाज़ आना चाहिए सर ये तो 2 पीछे है। तो मेरे पास रिमाइंडर निकल के आया, या तो हम इसका रिमाइंडर +1 ट्रीट कर सकते हैं या तो हम इस नंबर का रिमाइंडर -2 ट्रीट कर सकते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। एक एग्जाम्पल से और जुड़ने का प्रयास करिएगा। ये बात को मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, इसके बाद हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं बोर्ड से। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। अब ध्यान से इन चीजों को समझने का प्रयास करना। देखिए, मैं इस चीज को हटा रहा हूं, रफ कर रहा हूं।
थोड़ा सा एग्जाम्पल और समझने का प्रयास करिए। मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसको लास्ट में कंक्लूड करूंगा कि जो मेथड मैं सिखा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं, उसका यूज क्या है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई मान लो यदि मेरे को 17 दे दे और 17 को यदि मुझे 4 से डिवाइड करना है, 17 को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो आप बोलेंगे सर इसके पहले वो 16 नंबर था जो 4 से पूरा कट जाता, तो 17 है, इसका मतलब ही एक ज्यादा है। अब इससे आगे कौन सा नंबर है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 से पूर्णतः विभाजित 20 होगा। तो इस 20 से हम बात करें तो -3, तो इसका रिमाइंडर एक तो प्लस में बना गया और दूसरा रिमाइंडर इसका -3 आ गया, जो कि दोनों बात बिल्कुल 100% सही है। ठीक है बात। एक लास्ट एग्जांपल से जुड़ने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे बोलूं 2 को भाग लगाओ 5 से और बताओ रिमाइंडर क्या होगा। क्या बोला, 2 को भाग लगाओ 5 से और बताओ रिमाइंडर क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। इस 2 को डिवाइड करने वाला 5 से डिवाइड 5 से जो ऊपर नंबर लिखा है डिवाइड करने वाला कोई नंबर है क्या 2 से पहले, तो आपका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर 2 से पहले तो ऐसा कोई नंबर है नहीं जो 5 को पूर्णतः विभाजित कर दे, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मैं आपको याद दिलाता हूं सर, उसके पहले वो 0 नंबर है जो कि इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 0 अपॉन कोई भी नंबर लिखा हो तो आपका इसका आंसर क्या होता है 0। इसका मतलब नो रिमाइंडर, इसका मतलब ये नंबर इसको डिवाइड करके बिना रिमाइंडर प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब इसको डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा 0। तो बेटा 0 से ये कितना आगे है, आपका जवाब आया 2 आगे है। ऐसी यदि हम बात करें इस नंबर से आगे कौन सा नंबर जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 5 वो नंबर है, तो 5 से ये नंबर कितना पीछे 3, तो 2 रिमाइंडर फिर से मिल गए। एक पॉजिटिव रिमाइंडर +2 मिल गया और नेगेटिव रिमाइंडर कितना मिल गया -3। अब इस बात का थोड़ा सा शॉर्टकट समझें। अभी मैंने सारी बातें डिटेल में समझाई। हर नंबर के एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रिमाइंडर होते हैं, ये बात पहले दिमाग में बैठा लो। हमने अभी तक सिर्फ पॉजिटिव पढ़ा है, लेकिन नेगेटिव भी होता है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में यहां छाप लीजिए। कैसे होता है वो सारी बातें समझेंगे, सुनिएगा। अब ये दोनों बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां पे मैंने जो बात सिखाई है और यहां पे जो बातें सिखाई है, यहां पे न्यूमरेटर मेरा छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ध्यान रखो यदि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर उसका पॉजिटिव रिमाइंडर ही कहलाएगा। क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनो। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो न्यूमरेटर वाला नंबर उसका पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाएगा, नॉट नेगेटिव। नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा और हमेशा कैसे निकालना है इसको भी सिखाएंगे। अब एक छोटा सा दूसरा डिस्कस करते हैं हम नोट। क्या, यदि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर की डिजिट, फिर से ध्यान से सुनो, यदि हम पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर जो डिजिट में आए हैं उनको यदि हम क्या कर दें बच्चे, प्लस कर दें, तो कितना मिलेगा 2। यहां पॉजिटिव नेगेटिव ऐड कर दे तो कितना मिलेगा 3। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव यदि ऐड कर दे तो कितना मिलेगा 4। यहां पॉजिटिव नेगेटिव ऐड कर दे तो कितना मिलेगा 5। बेटा ये 5 क्या है, ये 4 क्या है, ये 3 क्या है, ये 2 क्या है। सही, डिवाइजर जो आपके पास है उस डिवाइजर के बराबर होता है। देखा आपने। तो हम अगली बार से करेंगे क्या, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम अगली बार से बस एक छोटी सी बात करेंगे। क्या, कि हम क्या करेंगे कि यदि 2 से इस नंबर को डिवाइड करना आ गया कि भैया इसका पॉजिटिव रिमाइंडर यदि 1 है तो नेगेटिव निकालने के लिए हम इस 1 को इससे माइनस करके दूसरा रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जस्ट हैव अ प्रैक्टिस फॉर मोर क्वेश्चंस देन यू हैव कैलकुलेट आंसर्स प्रॉपरली, राइट। तो हम और क्वेश्चंस को लेके आते हैं जिससे आपको ये प्रैक्टिस दोबारा समझ आए। क्योंकि आप वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो मैं ज़्यादा टाइम डबल से समझाने की बजाय मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आप वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा देखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटे से एग्जांपल से जुड़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं कितना शानदार आंसर निकाल के देगा आपको। चलिए, लाइक वाइक करते रहो भाई, शेयर करते रहो दूसरों के साथ, अपना इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नॉलेज को जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज भी बढ़ रहा होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। अब नेक्स्ट चर्चा हम जो कर रहे हैं वो चर्चा क्या है, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करना। जैसे मैंने बोला 17 आपके नंबर है, इस 17 नंबर को यदि 5 से भाग लगाएं
बहुत ध्यान सुनना, लास्ट टाइम मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको इस बात को। 5 से डिवाइड करें तो 5 दिया 15, मेरे को मालूम है नंबर इसका, 15 से ये कितना आगे है, तो भाई 2 आगे है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ +2 रिमाइंडर। सुनो ध्यान से, मैंने इस चीज़ को डिटेल में नहीं लिखा है, मैंने सीधा समझा 15 यदि हमारा नंबर 5 से डिवाइड होता है तो 15 से 17 जानने के लिए 2 प्लस करेंगे, तो अब मेरे पास प्लस का रिमाइंडर ये है, तो नेगेटिव क्या होगा, तो 5 से 2 माइनस कर दें तो 3 होगा, इसका मतलब इसका नेगेटिव रिमाइंडर -3 मिलना चाहिए। समझ आया कितना आसान है तरीका? सुनो फिर से ध्यान से, मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे को बताओ 23 है, यदि हम इसको 4 से भाग लगा दें, बहुत ध्यान सुनना, 23 है जिसको हम 4 से भाग लगा दें, तो मैंने देखा भाई 24 मेरे पास नंबर दिमाग में आ गया, तो 24 से ये 1 कम है तो -1 रिमाइंडर आ गया। अब -1 आ गया तो प्लस वाला निकालने के लिए आप क्या करो, इस 4 को इससे घटा दो, तो कितना हो गया प्यारे बच्चे, 3 हो गया, क्योंकि 3 + 1 4 होना चाहिए। 4 सेटिस्फाइड हो रहा है, ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब सुनिए, इस चीज को हमें कैसे यूज करना है इसकी चर्चा अब करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। ये एग्जांपल अभी तक की कहानी जो प्रीवियस आपने देखी है वीडियो में, वो पूरा का पूरा सार इस क्वेश्चन पे खत्म होने वाला है। ध्यान से सुनना, देखो क्या है आपके पास नंबर, आपके पास नंबर है जैसे मान लो 37 × 42। यदि मैं इस नंबर को बोलूं बेटा 5 से भाग लगाओ, बहुत ध्यान सुनना, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 37 × 42 डिवाइडेड बाय व्हाट 5, और आपसे बोला जाए इस नंबर का बेटा रिमाइंडर क्या होगा, क्या पूछा, शेषफल क्या होगा। तो हमारे बच्चे जो अभी तक करते आ रहे हैं, जिनको तरीके नहीं पता है, वो क्या करते हैं, पहले 42 को 37 से गुना करते हैं या 37 को 42 से गुना करते हैं। वैसे तो गुना करने की टेक्निक मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, यदि नहीं देखी अभी भी आपने तो प्ले लिस्ट में बूस्टर सीरीज नाम की जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिए। लेकिन फिर भी हम उस बात को थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। आपको करना क्या है, इनको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। और रिमाइंडर इट मे बी पॉजिटिव हो सकता है और इट मे बी नेगेटिव हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रख लीजिए, हमें सिर्फ डिजिट छोटी वाली रिमाइंडर में यूज करने की जरूरत है। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, हमें एक ही बात ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर हम लेंगे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी सर डिजिट छोटी होना चाहिए, हमारे साथ वही यूज होगा। फिर ये देखिए, इसको डिवाइड करें तो भाई 35 को डिवाइड करें तो 35 है, 35 से 2 ज़्यादा है, तो भाई 35 से 2 ज़्यादा है, इसका मतलब +2 रिमाइंडर ले लें। माइनस क्या रिमाइंडर होगा बेटा, -3 होगा। माइनस रिमाइंडर क्या होगा, -3, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 5 है, तो मैं 3 और 2 में डिसाइड करना चाहता हूँ छोटी वाली डिजिट कौन सी है, 2 है, इसलिए मैंने +2 लिया। आगे चलो, इसको यदि हम डिवाइड करें, तो 40 पूरा नंबर कट जाएगा। अब 40 पूरा नंबर कट जाएगा तो फिर से हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो +2 आएगा। अब बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जो भी रिमाइंडर आपके पास मिले, यहां से +2 रिमाइंडर मिला, वहां से भी +2 रिमाइंडर मिला, जो साइन यहां लिखा है उस रिमाइंडर के बीच में लगा दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। भाई कितना आ गया, +4। यदि 2 बातें आपको यहां पे फिर से चेक करना है, यदि डिवाइजर जो है डिनोमिनेटर में लिखा नंबर, उससे छोटा नंबर यदि आपको मिलता है आंसर में तो वही आंसर है, लेकिन उस आंसर को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यदि पॉजिटिव नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा उसको भी सिखाएंगे। ठीक है बात। तो हमारे पास 5 से ये छोटा नंबर है, बिल्कुल सही आंसर आ गया, 4 इसका राइट आंसर है। अब सोचो, जो बच्चा इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहा होगा उसके लिए कितना बड़ा टास्क होगा, लेकिन आपने यदि तरीके से चीज़ें की होगी तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत आसान लग रही होगी। ठीक है बात। एक लास्ट एग्जांपल से जुड़ने का प्रयास करते हैं, दोबारा इस ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको इससे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को दोबारा बनाना है। दोबारा बनाने का प्रयास करिए, क्वेश्चन को पॉज करिए, अब वीडियो को पॉज करके दोबारा बनाइए। मैं फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आता हूँ, सुनिए। एक लास्ट एग्जाम्पल से जुड़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपके पास नंबर है चलो, अब मैं आपसे बोलूं, ये एक क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को जरा डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर क्या होगा। अब 13 का पहाड़ा देखते से सब बच्चों के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 13 का टेबल नहीं आता और इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछ दिया। बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं है, 13 का टेबल नहीं भी आता ना फिर भी बना लोगे, राइट, फिर भी बना लोगे, इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन करना आसान है क्योंकि 50 पकड़ा दिया मैंने नंबर, उसकी जगह 2 डिजिट ही पकड़ा लेता तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन हम आसान ही बनाएंगे, चिंता मत करिए। सुनो, 13 थी 39, 39 समझ आता 39, 39 से ये नंबर कहीं ना कहीं ज़्यादा है कि नहीं। अब 39 से कितना ज़्यादा है तो 40, 41, 42 मतलब 3 ज़्यादा है, तो हम इसका रिमाइंडर +3 लिखते हैं। अब देखो नेगेटिव रिमाइंडर क्या मिला होगा, -10 जो कि काफ़ी लार्ज है, बड़ा है, हमें छोटा लेना है इसको। चलो 13 के पहाड़े में 13 5 65 होता है, लेकिन बहुत आगे पहुंच गए और पीछे चलो। 13 3 39, 13 चौको 52 पड़ा कि नहीं। बेटा 52 के पास है कि नहीं ये नंबर। अब 5 तक ही जाना है आपको, बहुत आगे भी नहीं जाना कि भैया 5 के पास है, क्योंकि टेबल में हर जगह प्रॉब्लम जो आती है हमारे पास 5 के बाद आती है। 6 बार कितना होगा, 7 बार कितना होगा, 8 कितना होगा, 9 कितना होगा, हम वहां तक भी नहीं जा रहे हैं। मतलब एग्जामिनर आपको नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में बैठाओ, लेकिन हाँ यदि आपको नहीं आती तरीके तो आपको बैठाना पड़ सकते हैं। सुनिएगा, इसको यदि बढ़ाएं तो 13 चौको 52 होता है। 52 से ये नंबर कितना पीछे है भाई, यदि आप इसके पीछे जाओगे ना तो फंस जाओगे, और यदि हम इसके एक कदम आगे चलेंगे तो पीछे आना ज़्यादा आसान है। तो इसका रिमाइंडर -2 लिख सकता हूँ 13 चौको 52 से। अब सुनो, मेरे पास जो रिमाइंडर निकल के आए हैं वो रिमाइंडर क्या है सर, एक प्लस का 3 रिमाइंडर है और दूसरा रिमाइंडर माइनस का 2 है। अब मैंने क्या बोला, जो यहां साइन लिखा है वही हमको यहां लगाना है। तो प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, तो मेरे पास मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6। बेटा माइनस का 6 आया रिमाइंडर, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा सर ये रिमाइंडर गलत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं देता, तो प्लस में करने का तरीका डिनोमिनेटर से होता है। तो 13 से यदि हम 6 माइनस कर दें तो आपको कितना मिलेगा बेटा, तो मिलेगा आपको पास 7। सही है, तो 7 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। होप सो पूरा आइडिया एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोबारा बनने का प्रयास करें। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस डाउट में चल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में उनके सॉल्यूशंस ज़रूर डिस्कस करूंगा आपसे, राइट। लेकिन आपको जो तरीके सिखाए जा रहे हैं इन तरीकों को प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। आप इसको मूवी की तरह मत देखिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, अंदर से आप डेटा पैक भी ख़राब कर रहे हैं और नॉलेज भी गेन नहीं कर रहे हैं। थोड़े से स्टैंडर्ड सीरीज़ में हम आगे बढ़ गए हैं। बहुत शानदार तरीका मैंने आपको सिखाया एक रिमाइंडर निकालने का। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपको सिखाई जा सकती हैं। बहुत ध्यान से आप पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए और वीडियोस का मज़ा लेते रहिए। और यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, राइट। तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करना है, दूसरों को शेयर भी करना है। वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना है, और प्लीज़ मेरे वीडियो के रिगार्डिंग आपको रिव्यू ज़रूर देना है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, आगे जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड विद ओनली एजुकेशन हब। थैंक यू सो मच।